नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है 15 साल की एक बच्ची गुड़िया की। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे एक खौफनाक रात ने इस बच्चे की पूरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आधी रात के खौफ की। तो अब जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 12 बजे हैं। एक तरफ पूरा घर जश्न और ढोल नगाड़ों की खुशी से गूंज रहा है क्योंकि अगले ही दिन शादी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक सच्चाई पल रही है। 15 साल की गुड़िया जो दुल्हन बनने वाली है, उसकी आंखों में एक साफ और गहरा डर है। उसके हाथों में मेहंदी तो लगी है, लेकिन वो हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। बाहर का ये भारी शोर शराबा उसकी अंदरूनी और खामोश चीख को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इस भारी शोर के बीच अचानक एक बहुत ही धीमी लेकिन एकदम स्पष्ट आवाज आती है। खिड़की पर टक 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 की आवाज। सोचिए, ये सिर्फ एक दस्तक नहीं थी, बल्कि इस डरावनी माहौल में एकदम से आया हुआ एक ऐसा व्यवधान था जिसने आधी रात की उस अजीब सी हवा को चीर कर रख दिया। जाहिर है, गुड़िया इस अचानक हुई दस्तक से बुरी तरह डरकर अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, रहस्यमयी चिट्ठी। कांपते हुए हाथों से गुड़िया बहुत ही धीरे से उस खिड़की को खोलती है। उसे लगता है कि शायद बाहर कोई होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां घने अंधेरे में कोई भी नहीं था। खिड़की की चौखट पर सिर्फ एक पुरानी सी रहस्यमयी चिट्ठी पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी लिखी थी। अगर कल शादी हुई तो एक जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे ही गुड़िया ने यह पढ़ा, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये खतरे का सीधा सीधा अलार्म था जो अगले दिन उसके साथ होने वाला था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक 15 साल की बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। वो इतनी बुरी तरह डर गई कि उसने बिना एक पल गवाए तुरंत उस चिट्ठी को छिपा दिया। वो किसी को कुछ बता तो नहीं सकी, बस चुपचाप अपने कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, उसका अंदर का डर कई गुना बढ़ता चला गया। अब हम आते हैं अगले दिन पर, शादी का दिन और उल्टी गिनती। चलिए देखते हैं कि दिन का घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। सुबह की शुरुआत ढोल और शहनाई के तेज शोर से होती है। रिश्तेदार जमा होने लगते हैं और पूरा घर तैयारियों में व्यस्त है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, तनाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है क्योंकि बारात बस आने ही वाली है। सब कुछ तय लग रहा था और तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। जी हाँ, एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरे गांव में मानो एक भारी सन्नाटा छा जाता है। और ये हमें लाता है हमारे अगले पॉइंट पर, अचानक रोक और पुलिस की दस्तक। वो घर जो कुछ सेकंड पहले तक ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था, वहां अब सिर्फ पुलिस के जूतों की भारी आवाजें आ रही थी। इस भारी सन्नाटे को चीरते हुए इंस्पेक्टर की कड़क आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। ये शादी अभी रुकेगी। ध्यान दीजिए, ये कोई अनुरोध नहीं था, ये कानून का एक सख्त आदेश था। इसे सुनकर पूरा आंगन शांत हो गया। गुड़िया के पिता बुरी तरह घबरा गए और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में ये हस्तक्षेप हुआ कैसे। दरअसल ये एक औपचारिक शिकायत का नतीजा था, और ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि गुड़िया की स्कूल टीचर ने की थी। उस जागरूक और बहादुर टीचर को पता था कि गुड़िया अभी नाबालिग है, उसकी उम्र केवल 15 साल है और इसलिए ये बाल विवाह पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसी एक सही कदम ने पुलिस को एकदम सही समय पर वहां पहुंचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक तो उस आंगन में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए पहली बार गुड़िया खुद बोलती है, मुझे पढ़ना है, शादी नहीं। उसकी आवाज भले ही उस वक्त कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की हिम्मत आ गई थी। वो अब डरकर छिपने वाली बच्ची नहीं थी, वो अपने हक के लिए खड़ी हो रही थी, और ये बात वाकई में कमाल की थी। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। एक सपना फिर जी उठा। इसके बाद का नज़ारा बेहद भावुक कर देने वाला था। अपनी बेटी की वो दर्द भरी आवाज सुनकर गुड़िया की माँ फूट फूट कर रोने लगीं। पिता की आंखें भी शर्म और पछतावे से झुक गईं। उन्हें अचानक अपनी उस बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया था जो वो अपनी ही बेटी के साथ करने जा रहे थे। और फिर पिता ने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। हाथ थामते ही पिता ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, अब तेरे सपने नहीं टूटेंगे।
सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये एक पिता का अपनी बेटी से किया गया एक नया और बेहद कोमल वादा था। इस एक छोटे से बयान ने उस 15 साल की बच्ची की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उसे अब एक नया आसमान मिल गया था। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना का परिणाम क्या निकला? उस रात बज रहे वो झूठे और डरावने ढोल हमेशा के लिए शांत हो गए। वो जबरदस्ती का जश्न खत्म हो गया और सबसे जरूरी बात, उस सन्नाटे के बीच एक मासूम जिंदगी हमेशा के लिए बच गई। एक नाबालिग बच्ची का पढ़ने का, आगे बढ़ने का जो सपना कुचला जा रहा था, वो फिर से जी उठा था। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। एक अनजान सी आवाज, उस स्कूल टीचर की एक सही समय पर की गई शिकायत ने एक बच्ची की पूरी जिंदगी बचा ली। तो क्या हम भी समाज में होने वाली ऐसी गलत चीजों के खिलाफ वो आवाज बन सकते हैं? क्या हम भी जरूरत पड़ने पर वो जागरूकता और जिम्मेदारी दिखा सकते हैं? इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत